बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको रमज़ान की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ और घर में बहुत ही रौनक है। यकीन करें कि इतनी खुशी ईद का चांद देख के नहीं होती जितनी रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है, तो हम सब खुश होते हैं। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सहरी में क्या क्या बना रही हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सहरी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त तकरीबन पौने 3 बज चुके हैं और अभी बाकी सब घर वाले तो सोए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं किचन में जाऊं और अपनी तैयारी करूं। लाइट ऑन करते हैं। और किचन मैंने रात को ही साफ़ सुथरा कर दिया था और मेरी बेटी ने आटा भी गूंद दिया था, इसलिए ये वाला काम तो हो चुका है। और अभी मैं बना रही हूँ इस वक्त सहरी में अंडा चने, जो कि मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि आपने आज ना अंडा चने बनाने और साथ में पराठे। तो अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, चने भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। मैं रमज़ान में चने बॉईल करके रख देती हूँ, जिससे बहुत ही आसानी होती है। वीवर्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंडा चने और सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये आपके सामने बनेंगे। अदरक लहसुन फ्राई किया है, नमक मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा भी मैं इसमें डालती हूँ और थोड़ा सा साबुत धनिया भी डालती हूँ। अच्छी तरह हम मसाला भून लेंगे 2 से 3 मिनट में। मसाला भून चुके हैं और अब मैं इसमें डालूँगी चने। व्यूअर्स, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, फुल ऑफ प्रोटीन है। और अगर आप सहरी में ये खाएँ पराठों के साथ, तो यकीन करें कि पूरा दिन आपको फिलिंग रहती है, ज़रा भी आपको भूख नहीं लगेगी। मसाला भून चुके हैं और अब मैं इसमें डालूँगी बॉयल चने, जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं पहले से ही। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि आपने कैसे बेहतरीन चने बॉयल करने हैं और कैसे उनको आपने फ्रीज़ करना है। मिक्स करेंगे थोड़ी देर और कवर अप कर दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, थोड़ा-सा पानी डाल के। चनों का गला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़रा भी आपको मज़ा नहीं आएगा। जी, तो मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ और अभी सब लोग सोए हुए हैं। चने मैं देखती हूँ, चने तकरीबन रेडी ही हैं समझे। और ये 5 से 7 मिनट में चनों का सालन तैयार हो जाता है। मैं आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें बॉयल अंडे शामिल करूँगी। और यकीन करें व्यूअर्स, जैसा कि सारी औरतें मेरे से इत्तेफाक करेंगी कि ये जो हम औरतें सहरी बनाती हैं और अफ्तारी, इसका हमें बोनस सवाब मिलता है। यानी कि डबल, एक रोज़ा और ऊपर से हम सब के लिए सहरी और अफ्तारियाँ बनाती हैं। तो ये तो अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा सवाब देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ा-सा गरम मसाला छिड़केंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें आपने थोड़ी डालनी है, सहरी के टाइम इतनी हरी मिर्चें नहीं अच्छी लगती। तो ये हमारा रेडी हो गया सालन। अब मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। अंडा चने हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैं सब घर वालों को भी जगाती हूँ कि आप लोग उठ जाएं और सैरी कर लें। देखें माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा ये सालन तैयार हुआ है, अंडा चने। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ और अब मैं पराठे बनाने भी स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स, मैं आपके साथ मुख्तलिफ पराठे शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये मैंने काउंटर पे रख दी है और अब मैं लच्छा पराठे बनाऊँगी सबके लिए। इस तरह फ़ोल्ड आपने करना है। ये मैं आपके साथ डिटेल में रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ईज़ी है। ईज़ी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं लच्छे वाले पराठे और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। सहरी में कुछ स्पेशल होना चाहिए। इस तरह हम इसके किनारे पहले पतले कर लेंगे हाथों की मदद से और अब हम इसको ईज़िली बेल लेंगे और साथ-साथ हम बनाते जाएँगे। और इस दौरान माशाल्लाह बच्चे भी उठ गए हैं और मैंने अपनी बेटी से कहा है कि आप चाय की तैयारी करें। तो वो चाय की तैयारी कर रही हैं साथ-साथ और मैं पराठे बना रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही रौनक है। सहरी का टाइम बहुत ही मज़े का लगता है। ऐसे लगता है कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। माशाल्लाह पराठे भी तकरीबन रेडी मैंने कर लिए हैं, चाय भी बन रही है। आम रूटीन में हमें इस वक़्त पता भी नहीं होता, सब लोग सोए होते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह क्या ही रौनक लगी हुई है घर में सहरी के टाइम। बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे भी उठ गए हैं, सारे बैठ गए हैं लाउंज में। हम लोग लाउंज में करते हैं सहरी भी और अफ्तारी भी। पराठे तकरीबन आप देखें कि मैंने सारे बना लिए हैं। माशाल्लाह सालन भी रेडी है। इसी तरह मैं बाकी के सारे पराठे भी बना लूँगी। व्यूअर्स, मुझे ना घी में पराठे बनाना बहुत ही पसंद है और सबको मज़ा आता है घी में। ऑयल में मैंने कभी भी पराठे नहीं बनाए। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में हम कोई डाइट शाइट नहीं करते, ना अफ्तारी में ना सहरी में। पराठे माशाल्लाह रेडी हैं। 6 पराठे मैंने मिनटों में बना लिए हैं, बहुत ही जल्दी।
और चाय भी रेडी है। और अब मैं अपने लिए फ्राई अंडा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे फ्राई अंडा बहुत ही पसंद है पराठे के साथ। मुझे सालन से ज़्यादा अंडा खाना पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए अलग से ना फ्राई अंडा ज़रूर बनाती हूँ। मुझे अंडे की हर रेसिपी बहुत पसंद आती है, और मैंने अपनी एक आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो मेरी अपनी क्रिएशन है, ऑमलेट कढ़ाई। वो आप ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अब मैं थोड़ी-सी खजूर भी निकाल लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत एनर्जी देती है और माशाल्लाह सुन्नत भी है। तो खजूर का इस्तेमाल हम सहरी में भी करते हैं और इफ्तारी में भी। थोड़ा-सा अचार भी निकाल लेंगे, पराठों के साथ अचार का भी बड़ा मज़ा आता है। सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। पराठे भी बन चुके हैं, अंडा चने रेडी हैं, चाय रेडी है, अचार भी निकाल दिए, खजूरें भी, और चाय मैं टी पॉट में निकाल रही हूँ। और अब हम टेबल की तरफ चलेंगे, जहाँ पे सब लोग सहरी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और भूख भी लग चुकी है इन सबको, और कह रहे हैं कि मामा जल्दी लेकर आएँ। हस्बैंड भी मेरे बैठे हुए हैं, उन्हें सालन बहुत पसंद है, अंडा वो बिल्कुल भी नहीं खाते सहरी में। हाँ जी, ये अंडा चने के साथ तो सब शौक से खाते हैं, फ्राई अंडा सिर्फ मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। चाय देखें माशाल्लाह, चाय तो मस्ट है ना सहरी में। लस्सी भी अगर पीनी हो तो वो हम पहले पी लेते हैं, लेकिन आज मैंने ना चाय ही सिर्फ बनाई है। और ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का सालन ये बना है, अंडा चने, और सभी बहुत खुश हैं और बड़े शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। जैसा कि हर मैं वीडियो में ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान को हमेशा वसी रखे, और हमें हर तरह की नेमतें अता फ़रमाए, और हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि हम उसकी नेमतों को एंजॉय कर सकें। सहरी हमने कर चुकी है, और अब वज़ू भी कर लिया, और नमाज का टाइम हो चुका है। फ़जर की नमाज हम लोग पढ़ेंगे, और फिर मैं तिलावत करूँगी। और अब इधर ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी सहरी रूटीन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।